नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है और शेयर मार्केट क्यों होता है और शेयर मार्केट में हम लोग कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट से क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री और पर्पज क्या था, शेयर मार्केट का इतिहास और उसका मकसद क्या था शेयर मार्केट को बनाने का। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसके माध्यम से हम लोग शेयर या इन्वेस्टिंग करते हैं इंडिया में। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है। जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका डिफरेंस जानेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है। और उस सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे कि क्या शेयर मार्केट जुआ है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, तो वही हम लोग जानेंगे कि क्या शेयर मार्केट एक जुआ है और या फिर गैम्बलिंग है, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी आपको शेयर मार्केट के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, शेयर मार्केट। या फिर आप उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलिए या फिर शेयर मार्केट बोलिए या फिर इक्विटी मार्केट बोलिए, इन तीनों का मतलब होता है कि शेयर मार्केट ही होता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट को समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे सब्जी मंडी होती है, वहां पे बहुत सारी सब्जियां होती है और उनकी बोलियां भी लगती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है और वो सब्जी लेकर जाता है। तो उसी तरह शेयर मार्केट कंपनियों की मंडी है। जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, उनका उनकी एक मंडी है जहां से हम लोग शेयर खरीद सकते हैं, जहां से आम आदमी शेयर खरीद सकता है किसी भी कंपनी का। जैसे मान लीजिए आप लोग एक्स कंपनी का शेयर खरीद लिए, तो उस कंपनी को अगर फायदा होगा, उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा, तो आपको उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अगर लॉस होगा तो आपको लॉस भी सहना पड़ेगा। तो जिस भी कंपनी में आप शेयर लेंगे, जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, उस कंपनी में अगर लॉस, उस कंपनी को अगर लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। तो शेयर मार्केट एक मंडी की तरह है, कंपनियों की मंडी है, जहां पे आप शेयर खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों शेयर मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले यानी कि 1600 ईस्वी में हुई। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन्हीं लोगों ने शेयर मार्केट की शुरुआत की। पहले क्या होता था कि नाव से पूरा सफर करते थे, पूरी तरह से मैप डिस्कवर नहीं हुआ तो नाव से सफर करते थे। और जब नाव जाती थी तो वो बहुत दिन लगता था, बहुत टाइम लगता था और खर्च भी बहुत आता था। और ये भी नहीं फिक्स होता था कि नाव वापस लौट के आएगी कि नहीं आएगी, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता था। तो किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग आम आदमी से पैसा ले लेके, बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर नाव के सफर पे निकला जाए, और जब वो नाव वापस आएगी तो उस जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया रहेगा उन सबको उसका शेयर मिलेगा। वो जितना भी वो नाव से वो लोग कमाए रहेंगे, जो खजाना मिला रहेगा, उससे उन सबको हिस्सा दिया जाएगा जिन लोगों ने उस नाव में पैसा लगाया होता था। तो इसी तरह शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। और आगे चलकर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितने ज्यादा अमीर थी। तो इसी वजह से अमीर थी क्योंकि उन लोगों की कंपनी में बहुत सारे आम आदमी लोग भी पैसा लगाते थे, और जो प्रॉफिट उनकी कंपनी को होता था तो उसमें से कुछ शेयर वो आम आदमी को भी मिलता था। तो इसी तरह शेयर मार्केट की शुरुआत होगी। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इंडिया में शेयर मार्केट को कंट्रोल सेबी करती है। कौन करती है? सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड रूल्स या रेगुलेशन बनेंगे वो कौन बनाएगा? सेबी बनाएगा। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां कहां पे रजिस्टर्ड होती हैं? वो BSE या फिर NSE, ये दो मेनली हैं जहां पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5246 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और NSE पे 1328 कंपनियां रजिस्टर्ड है, यानी कि 1328 कंपनियां लिस्टेड है। तो दोस्तों कंपनी यहाँ पे क्यों आती है, क्यों यहाँ पे लिस्ट होती है?
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग मान लीजिए आपको कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़े और कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप अपने दोस्त के पास जाएंगे या फिर किसी रिलेटिव के पास जाएंगे। तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में आती है, वहां पे अपनी कंपनी को लिस्ट कराती है और फिर जिसके द्वारा लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी को जब अपना कंपनी को और एक्सपेंड करना पड़ता है या फिर कोई ऑर्डर आ गया होता है बल्क का, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी यहाँ पे अपना अपने आप को लिस्ट कराती है और फिर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों जो ट्रेडिंग होता है वो फुल टाइम करना पड़ता है, एक जॉब की तरह। 9 से 9:15 पे शेयर मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज होता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको फुल टाइम बैठना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग या तो आप लॉन्ग टर्म कर देंगे या फिर 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर, या फिर लगाकर आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर आप भूल जाते हैं, तो उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग आपको डेली बैठना पड़ेगा। अभी आपने कोई शेयर खरीदा, 1% बढ़ गया, अब तुरंत उसको बेच के फिर दूसरे शेयर में लगा दिए, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। इंट्राडे हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, स्विंग हो गया, ऑप्शन एंड फ्यूचर का जो अलग से होता है। तो इन सब पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कि इंट्राडे क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, स्विंग क्या होता है, ऑप्शन एंड फ्यूचर क्या होता है। तो ये ट्रेडिंग पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। और इन्वेस्टिंग जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर के लिए। तो ये इन्वेस्टिंग हो गया। जैसा कि आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बिना ज्ञान के कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज जुआ ही होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो ये जुआ नहीं है, आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। शेयर मार्केट एक जुआ ही हो सकता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास जिस शेयर को आप खरीद रहे हो उसका नॉलेज ही नहीं है आपको, और आप उस शेयर को खरीद ले रहे हैं, तो एक ये जुआ की तरह है। आप जब भी कोई भी शेयर खरीदे या फिर बेचे, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको पूरा एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटली उसका एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके किसी भी शेयर को खरीदना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे आया और आपको बता दिया, रिकमेंड कर दिया कि ये शेयर खरीद लो, आपने खरीद लिया। तो ये एक जुआ है। आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का क्या है, कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, उसका फ्यूचर क्या है, तब जाके आपको कोई भी शेयर लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि हम लोग कहाँ पे शेयर को खरीदें और कैसे बेचें। तो दोस्तों शेयर खरीदने के लिए और बेचने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट रहेगा तभी आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा। तो डीमेट अकाउंट कहाँ पे खुलेगा? डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है जिनकी एप्लीकेशन है, जैसे ग्रोन हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। आपको ग्रोन या फिर एंजल वन पे अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उससे जाके या फिर ग्रोन पे या फिर एंजल वन पे, जिस पे आप लोग अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ग्रोन पे या फिर एंजल वन पे अपना शेयर को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शेयर पे प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक्स कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, और आप उसका 10 शेयर ले लिए, यानी कि 100 रुपया आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अगले दिन इसका शेयर का प्राइस 1 रुपए बढ़ गया, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 10 रुपए से बढ़ गया, यानी कि 110 रुपए हो गया। लेकिन अगर दूसरे ही दिन आपकी कंपनी का ये जो 9 रुपए हो गया, तो आपका यही 100 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया था वो 90 रुपए हो जाएगा, यानी कि 10 रुपए को लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे जब कंपनी का प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जब कंपनी का लॉस होगा तो आपको लॉस होगा। और दोस्तों आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी इंस्टाग्राम का पोस्ट देखकर किसी कंपनी में ना इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि आप उस कंपनी में आप फंस जाएंगे और पता नहीं आपका पैसा कब रिकवर होगा या भी नहीं होगा।
तो किसी यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम का देखकर किसी शेयर में इन्वेस्ट मत करिएगा। किसी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस खुद करिए। आप खुद करिए और उस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करिए और इन्वेस्ट करिए कि उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो कंपनी कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रही है और क्या कर रही है, कैसे कर रही है। ठीक है। और मैं कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी के किया जाएगा वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है वो भी मैं बताऊंगा। उस पे डिफरेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों को वीडियो लाता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।